Welcome to my YouTube channel Dignity Plus. My name is Garima. आज हम इस वीडियो में करेंगे क्लास 6 कृषि विज्ञान की इकाई 9 फलों की खेती के प्रश्न अभ्यास। तो चलिए प्रश्न अभ्यास शुरू करते हैं। प्रश्न अभ्यास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस किताब से जुड़े हुए सारे पाठ के प्रश्न अभ्यास के जो वीडियोस हैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू अपडेट्स। चलिए प्रश्न अभ्यास शुरू करते हैं। अभ्यास के प्रश्न का प्रश्न 1, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क, आम में विटामिन ए, बी, सी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। ख, राम केला केला की किस्म है। ग, इलाहाबादी सुरखा अमरूद की किस्म है। घ, आम्रपाली आम की व्यावसायिक प्रसारण विधि है। प्रश्न 2, निम्नलिखित कथनों में सही कथन पर सही और गलत कथन पर क्रॉस का चिन्ह लगाइए। क, लखनऊ 49 अमरूद की किस्म है, तो इसका जवाब है सही। ख, इलाहाबादी सफ़ेदा अमरूद की प्रजाति है, तो ये भी सही जवाब है। ग, चौसा आम की प्रजाति है, तो इसका जवाब है गलत। और घ, अमरूद के पौधों की आपसी दूरी 8 मीटर गुणे 8 मीटर होती है, तो इसका जवाब है सही। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 3, निम्नलिखित में स्तंभ का को स्तंभ खा से सुमेल कीजिए। तो यहाँ स्तंभ का में और स्तंभ खा में कुछ शब्द दिए हैं जिन्हें हमको मेल कराना है। पहला है क, बेदाना। तो बेदाना जो है वो अमरूद की प्रजाति है। ख है गूटी, तो ये भी अमरूद की प्रसारण विधि है। ग है उक्टा, तो उक्ठा जो है वो अमरूद का एक रोग है। अमरूद में एक रोग हो जाता है जिसे हम उक्टा कहते हैं। घ है हरी छाल, तो हरी छाल जो होती है वो केला की प्रजाति है। तो ये तो हो गया सुमेल। अब हम करेंगे प्रश्न अभ्यास। तो इसमें पहला प्रश्न दिया है आम के फल का चित्र बनाइए। तो इसमें एक आम के फल का चित्र बनाना है। दूसरा, अमरूद की दो पौधों के बीच खाली जगह में कौन कौन से फल पौधे लगाए जाते हैं। तो इसका उत्तर है अमरूद के पौधों के बीच की खाली जगह पर पपीता, फालसा के फल वाले पौधे लगाए जाते हैं। प्रश्न 3, केले की प्रवर्धन विधि का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर है केले का प्रवर्धन अधोभुस्ताती यानी सकर से किया जाता है। तलवार के समान पत्तियों वाले ओजस्वी भूस्तरी प्रवर्धन के लिए उत्तम होते हैं। चौड़ी पत्ती वाले पत्ती यानी जो सकर होती है उसको नहीं लगा। चौथा, अमरूद में तना छेदक कीट की रोकथाम कैसे की जाती है। तो इसका उत्तर है अमरूद में तना छेदक कीट का प्रकोप होता है। इसकी रोकथाम के लिए रुई की मिट्टी का तेल केरोसिन ऑयल को भिगोकर कीट द्वारा बनाए गए छिद्रों में प्रवेश की गीली मिट्टी से बंद कर देना चाहिए। पांचवा, अमरूद की खेती का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर है पहला दिया है महत्व। अमरूद को गरीबों का सेब भी कहा जाता है। अमरूद में विटामिन बी तथा सी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। ये पकने पर हल्के पीले रंग का दिखाई देता है। पूरे भारत में इलाहाबादी सफ़ेदा अमरूद प्रसिद्ध है। अमरूद का गूदा सफ़ेद या लाल रंग का होता है।
इसमें 3 से 4 वर्ष बाद ही फल आने लगता है और इसकी उम्र 30 वर्ष तक फल देती है। यानी ये जो पेड़ होता है ये 30 वर्ष की उम्र तक फल देता है। इसकी मिट्टी या मृदा। अमरूद सभी प्रकार की मृदाओं में उगाया जा सकता है। नदियों के कछार की भूमि तथा बलुई दोमट भूमि में इसकी पैदावार अच्छी होती है। दोमट मिट्टी अमरूद उत्पादन के लिए उत्तम मानी जाती है, यानी बहुत अच्छी मानी जाती है। तीसरा है जलवायु। अमरूद की खेती के लिए शुष्क यानी ड्राई क्लाइमेट जो है वो अच्छी मानी गई है। अमरूद प्रायः सभी प्रकार की जलवायु में उगाया जा सकता है और इसके लिए औसत वर्षा वाले क्षेत्र सर्वोत्तम माने गए हैं। चौथा है पौधा तैयार करना। तो अमरूद का पौधा मुख्यतः 2 विधियों द्वारा तैयार किया जाता है। पहला बीज द्वारा और दूसरा वानस्पतिक भागों द्वारा। वानस्पतिक भागों द्वारा अमरूद के पौधे तैयार करने की निम्नलिखित विधियां हैं। इसकी 3 विधियां हैं। पहला गोटी बांधकर यानी एयर लेयरिंग, दूसरा है मैट कलम बांधकर यानी इन आर्किंग और तीसरा है चश्मा चढ़ाकर यानी पैच बडिंग। तो ये तीनों जो हैं ये अमरूद के पौधे को वानस्पतिक भागों द्वारा तैयार करने की विधियां हैं। पांचवा है पौधारोपण। पौध लगाने का उचित समय वर्षा ऋतु यानी जुलाई से अगस्त का समय होता है। इसके अलावा बसंत ऋतु में मार्च, जहां सिंचाई की व्यवस्था हो, लगाई जा सकती है। पौधे किसी विश्वसनीय नर्सरी से लेना चाहिए। पौधे से पौधे की दूरी 8 × 8 मीटर रखी जाती है, यानी 8 मीटर की दूरी पर इसे हमें लगाना चाहिए। पौधे हमेशा शाम के समय लगाना चाहिए। छठा है खाद एवं उर्वरक। अमरूद का पौधा लगाते समय प्रत्येक गड्ढे में 30 किलोग्राम गोबर की खाद डालते हैं। इसके अलावा प्रतिवर्ष प्रति पौधा 20 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद, 1 किलोग्राम अमोनियम सल्फेट, 1 किलोग्राम लकड़ी की राख तथा 1 किलोग्राम हड्डी का चूर्ण देने से अच्छी उपज ली जा सकती है। सिंचाई। अमरूद के बाग में सिंचाई वहां की मिट्टी तथा वर्षा के ऊपर निर्भर करती है। इसकी सिंचाई थाला विधि से करनी चाहिए। 8वां कृषि क्रियाएं। समय समय पर निराई गुड़ाई करके खरपतवार को निकालते रहना चाहिए। 9वां प्रजातियां। अमरूद की प्रचलित प्रजातियां जैसे इलाहाबादी सफ़ेदा, लखनऊ 49 या देवदार ग्वावा, वेदाना, सेवैया, इलाहाबादी सुरखा संगम आदि हैं। 10वां है कटाई छटाई। अमरूद के पौधे की समय समय पर कटाई छटाई करते रहना चाहिए, इससे उपज बढ़ जाती है। 11 फल आने का समय। अमरूद वर्ष में 2 बार गर्मी तथा जाड़े में फल देता है। जाड़े के फल बरसात की अपेक्षा मीठे और स्वादिष्ट होते हैं। 12 इसकी जो उपज होती है। अमरूद का पौधा 25 से 30 वर्ष की उम्र तक फल देता है। एक पौधे से लगभग 400 से 500 फल प्रति वर्ष प्राप्त होते हैं। फलों की संख्या पौधों की प्रजातियों पर निर्भर करती है। और 13 है हानिकारक कीट तथा बीमारियां। अमरूद का सबसे हानिकारक रोग जो है वो होता है उकठा। यह बरसात में लगता है। इसकी रोकथाम के लिए प्रति पौधा 3 ग्राम थीरम कवकनाशी दवा 1 लीटर पानी में घोलकर उपचारित करना चाहिए। अमरूद में तना छेदक का प्रकोप होता है। इसके नियंत्रण के लिए रुई की मिट्टी के तेल में भिगोकर, जो मिट्टी का तेल होता है उसमें रुई को भिगोकर जो कीट के द्वारा बनाए गए छिद्र होते हैं उसमें प्रवेश कराकर गीली मिट्टी से बंद कर देना चाहिए। प्रश्न 6 केले की फसल में खाद एवं उर्वरक की मात्रा बताइए। तो इसका उत्तर है केले की अच्छी फसल के लिए
पौधा लगाने से पहले, दूसरे, तीसरे माह में 3 किलोग्राम अंडे की खली तथा 8 किलोग्राम गोबर की खाद हर पौधे में देनी चाहिए। इसके अतिरिक्त प्रति पौधा 3 किलोग्राम अंडे की खली, 1.5 किलोग्राम अमोनियम सल्फेट, 250 ग्राम यानी 250 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश तथा 400 ग्राम सुपर फॉस्फेट देनी चाहिए। प्रश्न 7, अमरूद एवं आम के लिए उपयुक्त भूमि एवं जलवायु का वर्णन कीजिए। तो इसकी भूमि किस प्रकार होनी चाहिए? अमरूद के लिए अमरूद सभी प्रकार की मिट्टियों में उगाया जा सकता है। नदियों के कछाड़ तथा बलुई दोमट भूमि में इसकी पैदावार अच्छी होती है। दोमट भूमि अमरूद के उत्पादन के लिए उत्तम मानी जाती है। और आम के लिए कंकरीली, पथरीली, ऊसर तथा जलमान भूमि को छोड़कर आम लगभग सीधी प्रकार की भूमि में उगाया जा सकता है। गहरी दोमट भूमि जिसमें जल निकास अच्छा हो आम के लिए सर्वोत्तम होती है। जलवायु अमरूद के लिए अमरूद की खेती के लिए शुष्क जलवायु अच्छी मानी जाती है। अमरूद प्रायः सभी प्रकार की जलवायु में उगाया जा सकता है। इसके लिए औसत वर्षा वाले क्षेत्र सर्वोत्तम माने जाते हैं। और आम के लिए गर्म तथा तर जलवायु आम के लिए बहुत अच्छी होती है। जलवायु बदलने की विषमताएं सहन करने की क्षमता आम में अच्छी तरह से होती है। यही कारण है कि आम समुद्र तल से 1400 ऊंचाई तक, दक्षिण से कन्याकुमारी तक, पूरब से असम, बंगाल के गर्म व नर्म क्षेत्रों से लेकर पंजाब तथा राजस्थान के अर्ध रेगिस्तानी इलाकों में उगाया जाता है। तो ये तो हो गए इस पाठ के प्रश्न अभ्यास। इसके अन्य आवश्यक प्रश्न चाहिए तो उसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए, तो मैं उसके लिए एक अलग वीडियो बना दूंगी। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। साथ ही साथ लर्निंग विद डिग्निटी चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद। Hit the subscribe button and press the bell icon for new updates.